मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। गुरु बृहस्पति ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। जब भी गुरु बृहस्पति का चाल परिवर्तन हुआ है या राशि परिवर्तन हुआ है, इसका गहरा प्रभाव देखा गया है सभी राशियों के ऊपर। ऐसे में 11 मार्च को गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं, अर्थात अब वो सीधी चाल चलेंगे जो 12 दिसंबर तक रहेगा। साथ ही साथ 2 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च अवस्था है, जहां पर वह 31 अक्टूबर तक रहेंगे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सिंह राशि का। सिंह राशि के जीवन पे गुरु बृहस्पति की इस गोचर से, मार्गी होने से, सीधी चाल चलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पेशा व्यक्ति है तो कैरियर उनका नौकरी पेशा कैसा चलेगा, साथ ही साथ पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, सबकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं सिंह राशि वालों के लिए वह महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से सिंह राशि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का गोचर एकादश घर में हो रहा है। एकादश घर है आय का, लाभ का। वहीं पे गुरु बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंह राशि वाले के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, और सूर्य और गुरु के बीच बहुत ही गहरी मित्रता है। एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं। ऐसे में आने वाला समय यह सिंह राशि वालों के लिए ही होने वाला है। आप मनचाही फल प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, आपको क्या करना है, उसकी हम बात करेंगे। तो एकादश घर है आय का, लाभ का। वहाँ पे गुरु एक्टिव हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, अब सीधी चाल चलेंगे। तो जब भी गुरु जब सीधी चाल चलते हैं तो उनकी दृष्टि जहां भी जाती है उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो पहली दृष्टि जो जा रही है वो आपके तीसरे घर पे, पराक्रम और भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का प्यार आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि जा रही है, जिस घर पे जाती है उसको पवित्र बना देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सूर्य और गुरु, इनकी जब युति होती है, जब भी युति होती है, जब दोनों एक ही घर में रहते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, धन का लाभ देता है। और यहाँ पे गुरु जब सीधी चाल चल के सिंह राशि वालों के लिए जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये बहुत ही समृद्धि और सफलता का कारक साबित होने वाला है। आपके आय का स्रोत बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु आपके आय घर में बहुत ही एक्टिव हो गए, मार्गी हो गए। तो यहां पर 2 जून तक रहेंगे। 2 जून के बीच में आपके पास में आय के बहुत सारे स्रोत आएंगे। उसको कैप्चर कीजिए और उसको अपने फेवर में आपको बदलना है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से काम लेना है आपको, और इस इनकम का स्रोत से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ के बहुत सारे स्रोत, यदि आप धन में इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि गुरु को धन का कारक भी माना जाता है, तो धन का अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से आपको आकस्मिक लाभ होगा। यानी वो धन आपको बहुत ही, जितना सोचे नहीं थे उतना देने वाला है। गुरु की दृष्टि, जो दूसरी दृष्टि है, वो आपके पंचम घर को देती है। अब पंचम घर को जब देख रही है तो पंचम घर होता है विद्या का, ज्ञान का। जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उनका व्यवसाय है शिक्षा में, उनको विशेष लाभ होगा। लाभ क्या होगा? उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी विदेशों में गए हैं या अपने देश में, अपने राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश लगभग 30 महीनों से उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यह समय जो आ गया 11 मार्च से, नोट कर लीजिए विद्यार्थी, 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर के बीच में
आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त करेगा, अपने प्रतियोगी एग्जाम में आप सफल होंगे, और यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी। आपका आत्मविश्वास बहुत ही ऊंचे लेवल का होगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, सरकारी क्षेत्र में आपका कैरियर में ग्रोथ होने वाला है। सिंह राशि वालों को प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होता है, क्योंकि इनका स्वामी ग्रह है सूर्य। गुरु बृहस्पति की जब दृष्टि, मार्गी दृष्टि पड़ रही है, 100% रिजल्ट आपको देगी। आपके कैरियर में स्थिरता आएगा, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। आपको पदोन्नति प्राप्त होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जिस प्रसिद्धि के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो प्रसिद्धि अब प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपका वेतन में बढ़ोतरी भी होगा। धन लाभ का योग है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम घर को देख रही है। सप्तम घर होता है जीवन साथी का। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा, और जीवन साथी के सहयोग से आप बड़े से बड़े कार्य कर पाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप साझेदारी में व्यापार किए हैं उसमें वृद्धि होगी, या व्यापार करना चाह रहे हैं तो बहुत ही उत्तम समय है, साझेदारी में व्यापार करें, आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब गुरु की दृष्टि आपके सप्तम घर को देखती है तो आपके करियर में एक बेतहाशा वृद्धि करेगी, अचानक धन लाभ का योग कराने वाला है। और 2 जून को जब गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचरेंगे आपके द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव होता है विदेशों का। तो यहाँ पर विदेशों में यदि जो विद्यार्थी गए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। यदि आपका वीजा नहीं लग रहा था या बिजनेस के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था, परमिट नहीं मिल रहा था, वो प्राप्त होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप कोई व्यापार में नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को बचाने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है, और प्लानिंग के बुद्धि विवेक से आप उस नुकसान को बचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सहयोग प्राप्त होगा बड़ों का या अपने भाई बहनों का या साझेदारों का, जिससे अपने व्यापार में परिवर्तन लाकर आप लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। और 2 जून से यह स्थिति रहेगी 31 अक्टूबर तक, और यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है, आपकी पहली दृष्टि आपके चतुर्थ घर को देखती है, और चतुर्थ घर होता है भौतिक सुखों का। तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। बहुत बड़ी कोई खरीदारी करेंगे, आपके व्यापार में बड़ा डील कर सकते हैं। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में है तो आप उच्च पद को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भवन बना सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, मकान की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी बड़ी खरीदारी करेंगे जो आपके जीवन में लाभ ही लाभ देने वाला होगा। और यहाँ से दूसरी दृष्टि जो जा रही है आपके छठे घर को देखेगी। छठा घर होता है यहाँ पर गुप्त रोग जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे उनका समापन होगा, यानी आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि कोई क्रोनिक डिजीज पहले से जब चली आ रही थी उसका ट्रीटमेंट कराते रहे, इलाज कराते रहे, और साथ साथ सही समय पर दवा लेते रहे, उसमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा। अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, इनर्जेटिक महसूस करेंगे, और कार्यों के प्रति आप संपादित रहेंगे। यहाँ पर शत्रु हंता का काम करें गुरु बृहस्पति। उनकी दृष्टि पड़ने से जहाँ पे आपका शत्रुओं की संख्या बढ़ कर रही थी, अब यहाँ पर शत्रु हंता बनेंगे गुरु बृहस्पति। मित्रता बढ़ जाएगी। जो शत्रु आप नहीं चाहकर भी शत्रु आपके बने जा रहे थे वो अब मित्रता के लिए हाथ बढ़ाएंगे। कोई ऋण ऊन लिए हैं उसका चुकता कर पाएंगे, क्योंकि आय बढ़ रहा है, आपका धन का लाभ हो रहा है। साथ ही साथ यदि ऋण दिए हैं तो आपको वापस मिलेगा। बहुत ही उत्तम समय है। कोर्ट कचहरी का यदि चक्कर लगा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। संतान प्राप्ति का योग गुरु की दृष्टि बना रहे हैं। 11 मार्च से लेकर
12 दिसंबर के बीच में वैसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन यह समय है, बहुत ही उत्तम समय है। भगवान चाहेंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएगी और जरूर आएगी। मैं उपाय बताऊंगा लास्ट में, जरूर करें, सफलता आपको प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होते हैं, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कौन सा उपाय करना, दो नोट कर ले। पहला उपाय, आपके स्वामी ग्रह है सूर्य, प्रत्येक दिन स्नान करें, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान के जल अर्पित करें और एक माला अर्थात 108 बार ओम सन सूर्याय नमः का जाप जरूर करें, बहुत ही लाभदायक होने वाला आपके जीवन में। दूसरा उपाय बताऊंगा, प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें और केले के पौधे में जल दें और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः एक माला 108 बार जाप करें। यदि 2 उपाय करते हैं, मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, आपको जो चीज बायो प्रेडिक्शंस किया सब कुछ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।